ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲక్ష్మణ ਰਾਮ ਚੇਲਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਸਿੰਧੀ ਪ੍ਰੀਚਰ ਐਂਡ ਗੁਰਬਾਨੀ ਕੀਰਤਨਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। भाजी आई एम टोटली इम्प्रेस्ड कि आपने 6 लैंग्वेज में लिखा है। तो पहले बोलो कि आपको ये शुरुआत कैसे हुई आपको? हम जो सिंधी समाज है, सिंध को बिलोंग करते हैं और गुरु नानक साहिब जी की ये कृपा थी। ना हमारा ये कोई हुनर है ना उद्यम है, क्या बात, ये उसकी कृपा है। मैं गुरु रामदास साहिब जी की आशा की वार की तुक बार बार उसका मैं स्मरण करता रहता हूँ। हाँ मूरख कार्य लाइया नानक हर कमे। हम तो मूर्ख हैं, लेकिन बाबा नानक की कृपा है कि उन्होंने हम मूर्खों के हरि के काम में लगाया है। ये उसकी कृपा है, कृपा बनी रहे। और सिंधी समाज, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी जब उदासियाँ कर रहे थे तो सुल्तानपुर से पंजाब से होकर मुल्तान आए थे। मुल्तान के बाद वो सिंध भूमि पर आए। जब से गुरु नानक साहिब जी के चरण स्पर्श सिंध भूमि पर पड़ी, वो भूमि खुशहाल हो गई, हरी भरी हो गई। जिथे बैठे साध जन सो थान सोहंदा। क्या बात, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सोहावा। राम राजे गुर सिक्खी सो थान भालिया ले धूर मुख लावा। तो हम सिंधी उस भूमि की धूली जो है, चरण धूली, जिस भूमि पर गुरु नानक साहिब जी के चरण स्पर्श हुए, हम अपने प्रारब्ध में, मुखारविंद में, किस्मत में लगाते हैं। ये उसी की कृपा है, नहीं तो हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता। लेकिन फिर भी आप तो मानते नहीं कि आप बड़े बीइंग वेरी मॉडेस्ट, ये हुनर तो है ना आपके अंदर। देखो ये माता पिता के संस्कार है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये माता पिता हमारे, जब मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ तक कहूँ, जब मैं अपने माता के गर्भ में था, हाँ आज से 79 ईयर्स बिफोर इन कराची सिंध, मेरी माता कीर्तन करती थी। जहाँ का आपका जन्म है वहाँ का? कराची का, कराची सिंध का। तो मेरी माता जी रोज़ सुखमनी साहब का पाठ पढ़ती थी। रोज़ अमृत वेले 3 बज के उठकर मेरे पिता के साथ गुरु मंदिर कराची में, जो मेरे पिता ने स्थान बनाया, वहाँ सवेरे आशा की वाह का कीर्तन 4 बजे से 6 बजे तक होता था। तो वो जो संस्कार, घर के अंदर जो वाइब्रेशंस थे, जो माहौल था, वातावरण था, जो कुछ हम इनहेल करते थे, वो गुरबानी को ही हम इनहेल करते थे। ये मैं मानता हूँ, ये आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आई बिलीव इन दैट। तो माता पिता के जो स्ट्रॉन्ग संस्कार होते हैं। और आज मेरी बात हो रही थी कि आज के बच्चे व्हेन दे विजिट टेम्पल्स, गुरुद्वारास और एनी रिलीजियस प्लेसेस, वो सुनने नहीं जाते हैं, वो देखने जाते हैं। भाजी क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत हाँ, अच्छी। सुनने नहीं जाते हैं, वो देखते हैं। क्योंकि स्टेज पे तो हर प्रीचर हाँ अच्छी बात करेगा, उपदेश देगा, लेकिन स्टेज से उतर कर हम जैसे प्रीचर्स या कीर्तनकार या ज्ञानी या ग्रंथी या पंडित, जो भी अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, स्टेज से उतरकर उनका जीवन कैसा है, उनके कर्म कौन से, बच्चे वो देखते हैं। ये करनी प्रधान है कलयुग, कथनी प्रधान नहीं है। यहाँ तो हमको कमाई करनी, और वैसे भी गुरु घर कमाई का घर है। गुरु घर के अंदर पाठ भी पढ़ना है, कीर्तन भी सत्संग में सुनना है,
कीर्तन भी करना है। तो ये कृपा है। और गुरबानी का पाठ पढ़ना, कीर्तन करना, सुनना, ये पहली इनिशियल स्टेज है। इसके बाद है जो कुछ शब्द मैंने गायन किया उस पर विचार भी करना है। मैंने क्यों गाया, सदगुरु ने ये बानी क्यों उच्चारण की, क्या सदगुरु ने बानी इसलिए उच्चारण की कि मैं केवल मत्था टेकूं या गायन करूं या उसका पठन पाठ करूं, उस पर विचार करेंगे तो मन में फिर ख्याल होगा तो मैं इसकी कमाई भी करूं। हाँ, लेट अस पुट इनटू प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ द गुरु। ये मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, एन आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज मोर देन टन्स ऑफ थियरी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत एन अच्छी। आउंस ऑफ प्रैक्टिस। गुरु घर कमाई का घर है। मैं नित्य प्रति जपजी साहब के अंदर बाबा नानक से सवाल करता हूँ। जपजी साहब के अंदर 6 सवाल किए गए हैं जिनका जवाब 38 पौड़ियाँ, 2 श्लोक और 1 मूल मंत्र है। 6 सवाल सिद्धों ने रखे थे, उनका जवाब है। अगर हम देखें, हम नित्य प्रति सदगुरु से पूछते हैं, फेर के अगे रखी है जित दिस है दरबार। हाँ, फिर मैं अगे की रखा हे सदगुरु कि मैनू दरबार दे दर्शन हो। महा के बोलर बोलिए मुख तो मैं केरे बोल बोला, जित सुन जिन्ना बोला नू सुनकर धरे प्यार। प्रभु मैनू प्यार धरे। ਤਾਂ जवाब देंदे ने, खुलासा करते ने बाबा नानक, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। हे बंदे, अमृत वेले उठकर तू उसकी वड्याई उत्ते विचार कर। मैं पाठ पढ़ा, सवाल भी करा, लेकिन अगर आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त, भिनी भिनी रात्रि अगर मैं नहीं उठता हाँ, तब मैं एक सवाल रखता हाँ उस बंदियां कोलों, की फायदा है पाठ पढ़ने का, की फायदा है किसी को पुछण दा ए रस्ता किथे जाएगा। मैं तो चलदा ही नहीं हाँ। ते कमाई जब तक असी गुर शब्दी नहीं करांदे, गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। सुखमनी साहब, गुरु अर्जन देव साहब। गुरसिख का मतलब ही है जेड़ा गुरु के कदमां ते चले। मैं बार बार गुरु की बाणी नू दोहरावां, उन्हां दी जीवन नू दोहरावां, मैं उन्हां दी साखियां नू दसां, लेकिन अगर मैं वो अपने उत्ते ढालदा नहीं हाँ, हाँ, आई डोंट प्रैक्टिस वट एवर आई से, असर की होएगा। लेकिन साढ़े माता पिता का असर साढ़े बच्चे, असी 8 भाई बहन, 8 ही कीर्तन करते हाँ, 8 ही जने पढ़े लिखे हाँ। बहुत अच्छे। ते मोर ओवर असी कीर्तन धन दौलत पैसे नामूस वास्ते नहीं करते। ऐ साडा पेशा नहीं, ऐ साडा प्रोफेशन नहीं, ऐ एक सेवा है। सेवा, ठीक है। हाँ, ऐ एक साडी समझो सिमरन है। पर ये सेवा भी थे रब वालों मिलती है, लेकिन इंसान मतलब ढूंढता रहता है। लेकिन मैं समझदा हाँ रब चाहता है। हुण देखो सूरज निकल रहा है, अगर असा ने पर्दा पा दिता तो सूरज का की कसूर है। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे। इस वास्ते पूछा गया बाबा नानक को जपजी साहिब की पहली पौड़ी विच, किव सचियारा होई है। मैं सचियारा किवें होवां, किव टुटे पाल, कूड़े टुटे पाल, किव कैसे कूड़ दा पर्दा टुटे ताकि मैं सचियारा बना। ऐ सवाल है। सदगुरु कहते ने अगर तू सचियारा बनाना है, अगर तू कूड़ दा पर्दा तोड़ना चाहता हाँ, तो हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा विच उसके हुक्म उत्ते तेनू चलना पेगा। मैं नाज़रीन नाल आपसे पूछना चाहूँगा, अपने 6 ज़बान के अंदर अपने तन श्री ग्रंथ साहब को ट्रांसलेट किया, ये आपको किस तरह, कैसे आपको ये मौका मिला भगवान की तरफ से, आपको मौका मिला कि आप ये सेवा कर सके? मैंने पिताजी के साथ यात्राएं उदासियाँ वो प्रारंभ की कीर्तन यात्रा है इन 1959। करीबन 57 ईयर्स हुए ने जब से मैं ये कीर्तन यात्राएं 7 महीने अराउंड द ग्लोब, देश विदेश में करता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन जब मैंने पिता के साथ भ्रमण किया तो मैंने देखा कि अज्ञानता कुछ ज़्यादा है, इग्नोरेंस कुछ ज़्यादा है।
बंदा सिमरन भी करे दुखी क्यों है? हाँ, ए सवाल मैं करदा सी, कित्थे सेटबैक है? बाणी पूरन, गुरु पूरन, गुरु ग्रंथ साहब पूरन, तो फिर अज दा बंदा अधूरा क्यों है? कारण की है? तो मैं देखा कि पाठ पढ़ रहे ने, तो कई जने पाठ की गिनती भी करते ने, मैं इन्हें पाठ की थी, गिनती भी है, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया इन्हां दा की कसूर है? इन्हां दे हत्थां विच, संगत दे हत्थां विच ओ गुरबानी विद ट्रांसलेशन लिटरेचर दी घाट है साडे कोल। गुरु ग्रंथ साहिब दे लिटरेचर दी, मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह जी होंदे सी, मैनू ले गए, या मैं कई यूनिवर्सिटी में जाता हाँ, जब मैं देखता हाँ लाइब्रेरी विच अगर 100 अलमारियां बुक्स दी हैगियां, देयर इज हार्डली एनी अलमेरा फॉर सिंधीज, फॉर हिंदीज, फॉर गुजरातीज, फॉर मराठीज। तो ये देखकर आपको शौक हुआ? हाँ जी, हाँ, ये कारण हुआ कि मैं मासिस तक पहुंचूं, लेकिन मासिस तक ये संदेश मैं तब ले जाऊंगा ओनली इन देयर लैंग्वेज। लेकिन किसी ने ऐसे सवाल नहीं किया कि अभी तो बहुत जो पंजाबी पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो दूसरी ज़बानों में लिखते हैं तो उसमें कौन लोग पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। देखो, मैं कभी भी फल की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैंने बीज बोना है, फल निकले बहुत ना अच्छे, निकले, बहुत अच्छे बात, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत अच्छा। फल की इच्छा नहीं रखता हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ, जो मुझे सेवा दी है मैं वो सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप जवाब देते हैं, इतना डूंगा होता है, समझना चाहिए बस। बहुत अच्छे देते हैं जवाब आप, बहुत अच्छा। हाँ, तो समझ तो हमको गुरु ग्रंथ साहब देगा। हाँ, हम सिर्फ, मैं तो कभी कभी कहता हूँ लेट अस ब्लाइंडली फॉलो अवर गुरु। ये जो है ना चतुराई, सियानप, सहस सियानपा लख होए तो एक न चले नाल। ये जो सिमरन का, भक्ति का, भजन का जो मार्ग है ना, ये भावना का मार्ग है, ये डेडिकेशन, डिवोशन, भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, ये सहज योग है, ये सहज मार्ग है। यहाँ पे चतुराई न चतुर्भुज पाया, भोले भाई मिले रघुराया। यहाँ तो भोलापन चाहिए, बच्चे वाला सादगी चाहिए, भोलापन चाहिए, चतुराई। और मैं तो सवाल करता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो 36 महापुरुषों की बानी है, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं थे, और ये बानी धुर की बानी है, ये किसी लेखक का लेख नहीं, ये किसी हिस्टोरियन की हिस्ट्री नहीं है, हाँ, ये किसी कवि की कविता नहीं है, ये तो आशिकों की बानी है। इसलिए कोई आशिक ही डुबकी लगाकर हमको बानी समझा सकता है। मुझे याद है, मैं पंजाब में, हाँ, जब जाता था कमालिया वाले संतों के पास जाता था, संत पिंडरा वाले, संत करतार सिंह जी, संत जरनैल सिंह जी, मैं उनके पास जाता था, मेहता चौक गुरबानी का पढ़ने। संत निश्चल सिंह जी, संतपुरा यमुनानगर, वहाँ जाता था। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले, मैं वहाँ जाता था। मैं पिंडरा के अंदर जाता था, जगरांव जाता था, मैं अनेक महापुरुषों के चरणों में जाके बैठता था, ऋषिकेश जाता था, निर्मले संतों के पास जाऊं, उदासी संतों के पास जाऊं। बात है जो भी आशिक है, क्योंकि संत कोई कपड़े नहीं है, संत कोई वेशभूषा नहीं है, संत कोई लिबास नहीं है, संत है जीवन, संत है दृष्टि, संत है मेरी विचारधारा, संत है मेरा उद्देश्य क्या है, संत मेरा व्यवहार क्या है, संत उसे कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब ने संत साधु का लक्षण क्या बताया? साध नाम निर्मल जाके कर्म, जिसके कर्म निर्मल है वो साधु है। कपड़े कौन से पहनता है? आज हमारी दृष्टि लिबास पर जाती है, आज हमारी दृष्टि आउटर लुक पर जाती है, हाँ, लेकिन जब गुरु अर्जन देव साहिब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब भाई गुरदास जी से 1601 ईस्वी में लिखवाना प्रारंभ किया, रामसर गुरुद्वारे के
किनारे पर 1604 में पहला गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ हरमंदिर साहब, जब बाबा बुढ़ा साहब को उन्होंने पहली सेवा बख्शी। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एकस बिन कोए, नानका ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। ये लक्षण है ब्रह्म ज्ञानी के। ब्रह्म ज्ञानी मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकती हैं, स्त्री भी, पुरुष भी, गरीब भी, शाहूकार भी, यहाँ इंग्लैंड का बंदा, भारत का बंदा, अमेरिका, ब्रह्मज्ञानी कोई भी बन सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन, सो कॉल्ड एनीबॉडी, प्रोवाइडेड ये लक्षण होने चाहिए। मन सच्चा मनसा, मुख साचा सोए, अवर न पेख है। उसके बिना समदर्शी एक दृष्टिता, समदर्शी एक दृष्टि, हमारी समदृष्टि ऑफ इक्वल विजन, हमारी दृष्टि बराबर तब होगी जब एक ये महाराजा रणजीत सिंह की दृष्टि थी। उनके दरबार में चले जाओ, जो भी जाते थे, सिंधी परिवार जब गए हैं सिंध से, कराची से, हैदराबाद से, लालवानी परिवार उनके अंदर जो उनके मुखी थे, जब उन्होंने बात की है महाराजा रणजीत सिंह जी से लाहौर दरबार के अंदर, तो महाराजा रणजीत सिंह के मन में ये ख्याल आया कि इन प्यारों ने जो सिंध से आए हैं, इन्होंने न दुनिया मांगी, न धन दौलत, न पदार्थ मांगे। अब इन प्यारों को जब उठेंगे क्या दूंगा? महाराजा रणजीत सिंह के दर से कोई खाली नहीं जाता था, मैं इनको क्या दूंगा? तब महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, इन्होंने केवल गुरु नानक की बात की, इन्होंने केवल गुरबानी की बात की है। हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहब पहली बार हाथी साथ में दिया, हाथी पर सजाकर सत्कार और प्यार के साथ वो 5 प्यारे लाहौर से चले हैं सिंध। लालवानी परिवार को उन्होंने ये गुरु ग्रंथ साहब दिया। उसके सदके बाद में वहाँ अकाल बूंगा जब बना तो सारे सिंध के अंदर फिर दरबारें आ गई, गुरु ग्रंथ साहब आ गया। और आई एम प्राउड टू से, इस बात का मुझे गर्व है कि माय फादर पूजनिक दादा चेलाराम, ही इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर, ही इज़ द फर्स्ट पर्सनैलिटी टू ट्रांसलेट गुरु ग्रंथ साहब इन अरबी सिंधी। ओह, तब कोई डिक्शनरी नहीं थी। कभी की बात है ये 1930। अच्छा, मैंने जब ट्रांसलेशन की, हाँ, तो मेरे सामने 6 जनों ने ट्रांसलेशंस की थी। मेरे पास सबके वॉल्यूम्स पड़े थे। भाई कान सिंह के महान कोश था, SGPC की डिक्शनरी थी, डॉक्टर भाई वीर सिंह के मेरे पास सेंचियाँ थी। लेकिन मेरे पिता ने जब किया है, वहाँ गुरु संगत वालों ने मिलकर आपस में जब ये वॉल्यूम्स बनाए हैं अरबी सिंधी के अंदर, अरबी सिंधी, उस समय आप समझो, मैं तो यही समझूंगा ये गुरु नानक की कृपा है, कृपा। बहुत अच्छी। आपने कौन कौन से ज़बान पे अपने ट्रांसलेट? मैंने पहले, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन खालसा कॉलेज दिल्ली देवनगर से हुई है, ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आई स्टूड फर्स्ट इन खालसा कॉलेज। क्या? आई हैव गॉट द स्कॉलरशिप इन खालसा कॉलेज। तो हमको बेसिक वो ट्रेनिंग पिता ने दी थी, और मैंने हिंदी ऑनर्स किया। तो हिंदी के वॉल्यूम्स पहले 5 मैंने बनाए। ज्ञानी जैल सिंह जी जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने फिर इसका विमोचन किया, रिलीज़ किया। हिंदी के अंदर जो लैंग्वेज है उसके अंदर ये रिलीज़ हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने पंजाबी के अंदर, क्योंकि मैं पंजाबी में आज तक गुरमुखी में लिखता हूँ चिट्ठियाँ। बहुत अच्छे। मैं ओरिजिनल गुरु ग्रंथ साहब कई बार, पहले मैंने कई बार गुरु ग्रंथ साहब हाथों से लिखा हुआ है विद मात्राएं। पहले दिनों में कंप्यूटर नहीं होते थे, तो मैं हाथ से बैठकर एक एक पेज गुरु ग्रंथ साहब का डेली लिखता था। तो कितना अच्छा लगा आपको ये? 5 साल। 5 साल में? 5 साल में विद मीनिंग। और मुझे खुशी है कि ये मेरे पिताजी हैं। मैंने करीबन 150 ग्रंथ लिखे हैं। तो अपने पिताजी के ऑनर पे लिखा आपने ये सब? यूँ समझो तो उनकी प्रेरणा से लिखा, प्रेरणा के लिखा, उनकी प्रेरणा है। ऑनर तो गुरु ग्रंथ साहब का ये है। वॉल्यूम्स जो मैंने लिखे हैं, ऐसे मैंने वॉल्यूम हर लैंग्वेज के 5-5 इस तरह के हैं। हाँ। 5-5 वॉल्यूम्स इन ईच लैंग्वेज, ईच 6 लैंग्वेज के अंदर। 6। क्या बात है, वेरी। मैं जो ये 15-20 मिनट में जो आपसे कुछ सीखा, बड़ा डूंगे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए,
तो मैंने सारी उम्र ये नहीं सीखा जो मैं अभी 15-20 मिनट में सीखा, आपसे सच कह रहा हूँ। दिल पे लगी, इतने लगी कि इंसान सोचता है कि कहाँ मैं गुम रहता हूँ, मैं कहाँ भटकता फिरता हूँ। तो आप कभी मौका लगे, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा ज़रा डूंगी बात कर सके, लंबी बात कर सके, ताकि जैसे मैंने फ़ायदा उठाया, जो हमारे व्यूज़ हैं अकाल चैनल वाले, तो वो भी ज़रा उनको भी मौका लगे आपकी बात सुनने का। आप क्या मैसेज देना चाहोगे अभी हमारे मैं व्यूज़? मैसेज यही दूंगा, जब मैं पंजाब की हालत देखता हूँ, वहाँ नशे में पंजाब जा रहा है। मेरे से अजीत वालों ने, बलविंदर सिंह जी जो है चीफ एडिटर है, मेरे से इंटरव्यू लिया। मैंने उनको एक ही बात की, उन्होंने पूछा कारण और ये निवृत्ति कैसे हो। मैं भी ये पूछने लगा था आपसे। हाँ, तो मैंने कारण यही बताया कि जब बंदा विरासत से, मूल से टूटता है, जो दरखत जड़ से, फाउंडेशन से टूटता है, वो टहनियाँ टूटती है, भटकती है, बिखरती है। क्योंकि आज देखा जाए तो हम शब्द गुरु से टूटे हुए हैं। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शब्द हमारा गुरु है, बानी गुरु, गुरु है बानी। तो हम जब बानी से टूटे हुए हैं और कर्म कांड में, रिचुअल्स में फंस गए हैं, रिचुअल्स में फंस गए। पाठ पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन पाठ को समझ कर पढ़ें, पाठ पर विचार करें, पाठ की कमाई करें। मैं यही कहूँगा भाई, फिर बानी से जुड़ जाओ, ये नशा ऑटोमेटिक है। ए रस आवे ओ रस जावे। बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस को ले आओ, नेगेटिविटी चली जाएगी। मेरा ये विचार है। इंसान पूछता है कि मेरा इलाज क्या होगा, कैसे होगा, और आपने बताया, अच्छा जवाब दिया। फिर जुड़ना है ना, हाँ। जहाँ से हम टूटे उससे जुड़ना है। बिल्कुल। हम क्यों किसको दोष दे, ब्लेम करें? हम क्यों ब्लेम करें? हम क्यों दोष दें? हम टूटे हुए हैं, बस जुड़ना है। जैसे ही हम जुड़ेंगे तो हमें खुशी होगी। और ये लालवानी जी हैं, जिनको महाराजा रणजीत सिंह, ये परिवार को गुरु ग्रंथ साहिब जो दिया था, डॉक्टर करतार सिंह लालवानी, जिनके मैं यहाँ रहता हूँ, जिनका इतना भारी कारोबार है, लेकिन फिर भी इन्होंने उस परिवार की सुगंध को, महिमा को बनाए रखा है, बनाए रखा है। गुरु कृपा करे। मैं इनके लिए भी, अपने लिए भी आशीर्वाद चाहता हूँ, अरदास चाहता हूँ कि इसी प्रकार डॉक्टर करतार सिंह जी लालवानी जी बहुत ही सेवा करते हैं, बहुत ही सेवा करते हैं, मुझे पता है। तो ऐसे प्यारों के लिए इनकी धर्मपत्नी रोहिणी जी हैं, हाँ, और इनकी बेटी है, बेटा है, बहुत भारी परिवार है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो सेवा चल रही है उसमें सारी संगत सहयोग देवे ना। बिल्कुल। हाँ, ये मेरा अपना निजी काम थोड़ी है। सुखमनी साहब मैंने 10 लैंग्वेजेस में प्रिंट किया है, बाकी अब 5 लैंग्वेजेस में रहती है। अभी मैं उर्दू में कर रहा हूँ, तेलुगु में कर रहा हूँ, तमिल में कर रहा हूँ, उड़िया में कर रहा हूँ। दुबई के लिए मैं अरबिक लैंग्वेज में सुखमनी विद ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 15 लैंग्वेजेस में। गुरु कृपा करे। बस बात है, कभी भी अभिमान ना आवे, अहंकार ना आवे। हम बिल्कुल कुनद शाखपुर मेव, सर पर जमीन। बस अब अहंकार आ ही नहीं सकता कि आप इतने जुड़े हैं इसके साथ, वो मौका नहीं लगेगा आपको। मैं तो कहता हूँ, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस भयो। बस अब बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम हमेशा मैं कहता हूँ इंसान को कभी साथ नहीं देता है, तो भाई साहब को मैं शुक्रिया करता हूँ आपका, बहुत अच्छा लगा। तो अपने व्यू से कहता हूँ कि हम फिर कोशिश करेंगे, भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा लंबे अरसे तक हम बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात की, बड़ी समझ आई, बड़ी डूंगी बात थी, समझने की बात है। तो इसी तरह प्रोग्राम देखते रहना काल चैनल पे। हम भाई साहब को वापस लेके आएंगे। तब तक रब रखा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।